फैंटास्टिक फोर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रीड रिचर्ड जो है द ब्रिज के जरिए पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इस सब के पीछे क्या वजह है, वो कौन सी वजह जिसकी वजह से सारे इवेंट्स हैपन हुए हैं और आज जो है नॉर्मन ऑसबॉर्न दुनिया पर राज कर रहा है। इसके लिए वो इल्यूमिनाटी के ऊपर नज़र डालते हैं कि इल्यूमिनाटी का इसमें क्या क्या हाथ रहा है, लेकिन उनको सब में यही बात पता चलती है कि इल्यूमिनाटी के बनने की वजह से इन सारी चीज़ों में बस तेज़ी आई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अगर इल्यूमिनाटी ना भी बने तब भी ये चीज़ें होकर रहेंगी ही, लेकिन शायद देर से। और वहीं दूसरी तरफ हमने देखा था कि फ्रैंकलिन और वैलेरिया जब अकेले घर में होते हैं और सुबह दूसरे दिन सो के उठते हैं तो पता चलता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न अपने एजेंट्स को लेके साथ में वैनम को लेके यहाँ पे उनसे लड़ने के लिए आ रहा होता है। अब आगे बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे फ्रैंकलिन और वैलेरिया बोलते हैं कि अब हम क्या करेंगे। तो वैलेरिया बोलती है कि देखो अभी तक मॉम डैड वापसी भी लौट के नहीं आए, हम उनको हैंडल करें तो कैसे करें। तो बोलता है कि तुम इस बारे में चिंता नहीं करो वैलेरिया, मेरे पास एक आइडिया है, हम उनके दिमाग के साथ खेलने वाले हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न उनकी तरफ आ रहा होता है और डोर पे आके वो वहाँ की बेल बजाता है। तो वहीं से फ्रैंकलिन बोलता है कि हमने तो कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं करा। तो नॉर्मन बोलता है कि शायद तुम पहचाने नहीं, मैं नॉर्मन ऑसबॉर्न हूँ और यहाँ रीड रिचर्ड से मिलने के लिए आया हूँ, मेरा वो इंतजार कर रहे होंगे। और यहीं से हम दूसरी तरफ द ब्रिज के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे रीड रिचर्ड जो है उसको सारी रियलिटीज़ को देख रहे होते हैं, लेकिन वो अपना हेलमेट उतार के जोर से फेंकते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो जो तलाश कर रहे होते हैं वो उनको नहीं मिल रहा होता और वो बोलते हैं कि बस बहुत हो गया, मैंने पैरामीटर को एक्सपेंड करके देख लिया लेकिन आउटकम वही आ रहा है जो पहले आ रहा था। ओवर 1 बिलियन अर्थ को जो है मैंने अपने दिमाग के अंदर इस वक्त डाउनलोड कर लिया, लेकिन कंक्लूजन वही का वही, कुछ नहीं बदल के दे रहा। इसको देख के तो ऐसा लग रहा है चाहे मैं कुछ भी करने की कोशिश कर लूँ, जो हो चुका है हमारे साथ उसको नहीं बदला जा सका है। हर रियलिटी को देख के मुझे सिर्फ यही अंदाजा हो रहा है। और इस बात पे बेसिकली हम लोग देख रहे होते हैं कि रीड रिचर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट उनके सामने नहीं आ रहा। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न इनसे मिलने के लिए आता है और बोलता है कि तुम बुलाओ ना बुलाओ लेकिन हम आ गए हैं। तो वो वैलेरिया वहाँ पे खड़ी होती है और बोलती है कि बहुत बढ़िया। तो नॉर्मन बोलता है कि ठीक है बच्ची, अब मुझे तुम अपने फादर से मिलवाओ। तो बोलती कि सर मैं ये नहीं कर सकती। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि क्या मतलब तुम्हारा। तो कहती है कि मैं आपको ले जा सकती हूँ लेकिन आप दोनों को नहीं ले जा सकती। कि लिटिल गर्ल, मैं समझ नहीं रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो और तुम्हारी टून मैं इसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ। और वहीं पे जो स्पाइडरमैन होता है वो काफ़ी गुस्से में आ रहा होता है। तो वो वैलेरिया अपना पेपर खोलती है और दिखाती है कि ये लेटर जो आपके बंदे कल हमें देकर गए थे इसमें साफ लिखा हुआ था कि ब्ला 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 सिर्फ नॉर्मन ऑसबॉर्न आपसे मिलने के लिए आएगा, मतलब सिंगुलर वन। आप चाहे तो मेरे साथ चल सकते हैं क्योंकि ये रूल्स आपने लिखे थे मिस्टर, तो क्या आप रूल्स के साथ खेलना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पे वैनम को गुस्सा आता है और वो अजीब व गरीब बन के उसकी मुंह की तरफ आता है। तो वैलेरिया जो है उससे बिल्कुल भी नहीं डरती और बोलती कि तुम बहुत घिनौने हो। तो अभी नॉर्मन बोलता है कि नहीं 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 गार्डियन, ज़रा आराम से, बच्ची ने बिल्कुल सही बात करी है, हम जो है इस बारे में बाद में बात करेंगे और उसको हैंडल करेंगे। और हाँ, जो लॉयर जिसने ये डॉक्यूमेंट बनाया है उसको तो मैं तुम्हें खाने के लिए ज़रूर दूंगा। और इस तरह नॉर्मन ऑसबॉर्न जो है वैलेरिया के साथ आगे चले जाता है। और वहीं पे नॉर्मन बोलता है कि मैं तुम्हारे फादर से मिलूंगा तो बात करूंगा कि किस तरह से तुम अपने बच्चों को भीड़ियों के सामने डाल देते हो, मतलब ये जो आज तुम कर रही हो ये ठीक नहीं है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। तो वैलेरिया बोलती है कि इस सब को आपको कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पहली बात तो डैड से नहीं मिलने वाले। तो नॉर्मन बोलता है तो क्या मतलब। तो बोलती है कि आपको नहीं पता लेकिन मॉम एंड डैड अपने यूजुअल सुपर हीरो स्टफ में लगे हुए हैं, मतलब दुनिया को बचाने में लगे हैं, जो तुम जैसा आदमी शायद कभी ना समझ पाए क्योंकि तुम और वो तुमसे मिलने के लिए तो बिल्कुल भी फारिग नहीं है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि तुम्हारा फिर क्या मतलब है, तुम मुझे यहाँ पे किसके लिए लेकर आई हो। तो वैलेरिया इशारा करती है और बोलती है कि हम तुम्हें उससे मिलवाने के लिए लाए हैं। और बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ फ्रैंकलिन जो होता है वो स्पाइडरमैन का मास्क पहन के खड़ा होता है और बोलता है कि तुम्हारे हेयर्स बड़े अच्छे हैं लूजर। और हम सबको पता है कि स्पाइडरमैन को देख के नॉर्मन ऑसबॉर्न का कैसा पारा घूमना शुरू होता है और ऑसबॉर्न गुस्से से उनकी तरफ देख रहा होता है। अब यहाँ से कोलैप्स स्पेस टाइम के अंदर हम शिफ्ट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रियलिटीज जो है वो बहुत ज़्यादा बदल रही होती हैं और इस रियलिटी के अंदर हम देख रहे हैं कि सूजन, बेन और जॉनी जो हैं वो एक ऐसी रियलिटी में जहाँ पे वो लोग अर्थ के रहने वाले नहीं बल्कि क्री के रहने वाले हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि सुप्रीम इंटेलिजेंस जो है उनको वार्निंग दे रहा है कि अटेंशन अटेंशन, सेंचुरी जो है वो टूट चुकी है, अब हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, हम अब इसको रोकने के लिए कुछ और नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ ये होता है कि यहाँ पे क्री के जो होमवर्ल्ड होता है उसके ऊपर सिम्बियोट्स ने एक हमला कर दिया होता है, जिसके जरिए अब क्री का सुप्रीम इंटेलिजेंस उसको यही ऑर्डर दे रहा होता है कि अब अपनी अपनी जानें बचा के भागो
भागो, हम इससे लड़ नहीं सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि बैन जॉनी भी इसी क्री का हिस्सा होते हैं और वो भी इनसे लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं पे हम मिस्टर फैंटास्टिक के पास शिफ्ट होते हैं और वो बोलते हैं कि हर चीज़ का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होता है, हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो हमसे छुपी होती है। मेरे ख्याल में ये शायद एक मूवमेंट है, एक सिंगुलर मूवमेंट इंसान को चाहिए होती है जिसके ज़रिए वो प्रॉपर पर्सपेक्टिव और कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ उस बात को देखे, तो तभी जाके वो समझ सकता है। मैंने जो अब तक पता लगाया उससे मुझे ये महसूस हो रहा है कि कलेक्टिव एफर्ट जो हैं वो हमें फेलियर की तरफ ले जाती हैं। और जितनी रियलिटी जहाँ पे सक्सेस का रेट में देख रहा हूँ, वहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल मेरे सामने आ रहा है कि मैंने वहाँ पे अकेले ही एक्ट किया है, मैंने किसी की मदद नहीं ली, मैंने किसी की बात नहीं सुनी। क्या ये मेरा गुरूर नहीं होगा इस तरह से करना? ये मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। या फिर वाकई में ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं सब चीज़ों को ठीक करूँ और किसी को अपने साथ इंटरफेयर ना करने दूँ। लेकिन इसमें से फैक्ट कौन से हैं हमें इस बारे में नहीं पता और मुझे फैक्ट्स चाहिए, मुझे सच चाहिए। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे सामने कैनवस है पूरे स्पेस और टाइम का, और उसमें सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है जो इन सबको करने से रोक सकता था। सिर्फ एक ऐसा शख्स है जो इतना ज़्यादा स्मार्ट इनफ है कि वो जो चाहे किसी भी मुश्किल का आसानी से सवाल का जवाब ढूंढ सकता है। उसके लिए हर सवाल का सॉल्यूशन मौजूद रहता है, चाहे वो कितना ज़्यादा छुपा हुआ या उससे कितना दूरी क्यों ना हो। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस पूरी यूनिवर्स के अंदर एक मोस्ट ब्रिलियंट इंसान हूँ और मेरा दिमाग एक तोहफा है। और जब मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे गिरा देती है, लेकिन वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे इस प्रॉब्लम से हार नहीं माननी बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसको सॉल्व करना है। मैंने हर एक को फेल करा है और अब शायद बारी आ चुकी है कि मुझे उनको फिक्स करना ही होगा। और वहीं पे रीड रिचर्ड जो यहाँ पे हार मान जाते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें। तो बोलते हैं कि कंप्यूटर ब्रिज को जो है पावर डाउन कर दो, स्विचिंग ऑफ वर्चुअलाइजर। और इस तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ पे क्लिक दबाते हैं जिससे वो मशीन बंद हो जाती है। और इसके क्लिक दबाने से हम अगले बार देखते हैं कि सू, बैन और जॉनी वो वापसी अपनी रियलिटी में आ जाते हैं और सबका सर बिल्कुल घूम रहा होता है और वो लोग सब वापसी नीचे लॉबी की तरफ जा रहे होते हैं। और वहीं पे हमें देखते हैं कि रीड रिचर्ड भी अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और उनसे गले मिलते हैं और वो बोलता है कि तुम्हें तो काफ़ी देर हो गई, तुम आखिरकार कर क्या रहे थे? तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि बच्चे कहाँ हैं। लेकिन हम यहाँ से देखते हैं कि बच्चे वो जरा से एक मुसीबत में फंस गए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न को स्पाइडरमैन को देख के वाकई में गुस्सा आ गया होता है और वो उनको बेसिकली शूट करने के लिए तैयार हो गया होता है, मतलब इन बच्चों को शूट कर रहा होता है और ये दोनों भाग रहे होते हैं। और विलारिया बोलती है, हाँ तो तुम्हारा प्लान था ना उसके दिमाग के साथ खेलने का, अब बताओ क्या करें? तो बोलता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, मेरी से गलती हो गई, मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना भड़क जाएगा। तो वहीं पे विलारिया बोलती है कि चलो यहाँ पे हम छुपते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग एक टेबल के पास आके छुपते हैं, लेकिन वहीं पे नॉर्मन अपनी गन लेकर आता है और बोलता है कि बस बच्चों अब बहुत तमाशा हो गया है, मेरे ख्याल से तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था और अपने बड़ों के साथ बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मुझे इस बारे में बहुत दुख हो रहा है कि जितना ज़्यादा तुम लोगों को हर्ट होगा उतना शायद मुझे भी तुम लोग को हर्ट करके तकलीफ महसूस होगी। लेकिन वहीं पे विलारिया बोलती है कि फ्रैंकलिन अब हम क्या करें? तो फ्रैंकलिन बोलता है कि तुम मेरे पीछे रहो, मैं तुम्हें हर सूरत में प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन नॉर्मन ऑसबॉर्न उस कमरे में घुस ही रहा होता है, पीछे से आवाज़ आती है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न मैंने कहा कि मेरे बच्चों से दूर रहो। और इस तरह हम देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर जो है यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न के सामने आ चुके होते हैं। टू बी कंटिन्यूड।